बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ स्वामत के चार अमाल, चार तरीके। कुरान करीम में सुम्मुम बुकमुम की चार आयात हैं जहाँ लोग अपने वादों से फिर जाने वाले हों या किसी के खिलाफ होने का अंदेशा हो। तो अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यारजून रोज़ाना 1100 बार मतलूब का तसव्वुर करके पढ़ें। अगर चाहें कि कोई खिलाफ ना सोचे, ना हसद करे, ना तदबीरें करे, तो इसके फ़हम को बांध दें। इसके लिए अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला याकिलून रोज़ाना 1100 बार पढ़ें। अगर चाहें कि कोई नाजायज़ मुखालफत न करे, बदगोई न करे, चुगली न करे, तो आयत सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यतकल्लमून रोज़ाना अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ 700 बार पढ़ें। अगर चाहें कि कोई नज़रबद और हसद से ना देखे, तो ये आयत अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ 1100 बार सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला युबसिरून एक सतर तैयार करें जो मतलब की हो। मसलन कोई खिलाफ कहता है, चुगली करता हो, इससे नुकसान का अंदेशा हो, तो सतर यूँ तैयार करें अकदल निसा मतलब माँ वालदा फ़ी हक तालब माँ वालदा सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यतकल्लमून। अब इस सतर को बस्त करें, यानी एक एक हरफ अलग अलग करके लिख दें। दूसरी सतर में हरूफ स्वामत एक एक करके लिख दें। अब एक हरूफ स्वामत का लें, एक सतर मतलब का लें, फिर एक स्वामत का लें, एक मतलब का लें। इसी तरह तमाम सतर मतलब के हरूफ को हरूफ स्वामत में इम्तजाज दे दें। हरूफ स्वामत को बार बार इस्तेमाल करें हत्ता कि सतर मतलब खत्म हो जाए। अब इस नई इम्तजाज की सदर के चार चार के हरूफ के कलमात बनाएं और इन्हें किसी कागज़ पर लिखकर तवीज़ बना लें। एक तालब अपने पास रखे, दूसरे को मतलूब के तकिए में या गुजरगाह में या बैठने की जगह में दबा दें। ख्याल रहे ऐसी जगह रखा जाए जहां बेअदबी ना हो। अगर ऐसा कोई इम्कान ना हो तो किसी अंधेरे कमरे में पत्थर के नीचे इसको दबा दें। हरूफ स्वामत के अमाल का दायरे कार बहुत वसी है, सिर्फ इन चार मकासद पर ही मुनहसर नहीं, और भी बहुत से मामलात में इससे काम ले सकते हैं। मसलन सर दर्द बांधना, हमल गिर रहा हो तो इसको बांधना, कोई जानवर या आदमी भाग जाता हो इसको बांध देना, किसी का रिश्ता टूट रहा हो इसको बांध देना। गर्ज जिंदगी के चौथाई काम इससे निकलते हैं। सिर्फ सतर बनाने में 100 से काम लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मतलब में कोई आयत इस्तेमाल की जाए, सादा अल्फाज में भी सतर की बंदिश कर सकते हैं जो अस्बातो नफ़ी में हो। मसलन बस्तम तरद्दुद, ये तो हुआ अस्बाद, दर्द ना हो नफ़ी कर दी। इस तरह तमाम मतलब की सतरें तैयार करनी चाहिए। नहायत मौसर कलमात बनते हैं। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।